प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम। कल तक हम पढ़ रहे थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित ललित निबंध शिरीष के पुष्प, शिरीष के फूल, जिसमें हमने ये पढ़ा कि शिरीष के पुष्प बड़े ही कोमल होते हैं, छायादार वृक्ष होता है यह, और पुराने ज़माने के जो रईस हैं वो इस वृक्ष को अपने आंगन में लगाया करते थे। हालांकि ये बड़ा लचीला होता है, कमज़ोर होता है, लेकिन इस पर जो झूला डाला जाता है, जो स्त्रियां झूलती हैं, वो भी कमज़ोर और पतली काया वाली होती हैं। जो तंदुल नरपति होते हैं, यानी जिनकी स्त्रियां मोटी हो, वो अपने लिए लोहे का पेड़ बनवा सकते हैं। इसके अलावा यह भी बताया कि जो नए इस पर फल हैं वो तब तक लगे रहते हैं जब तक नए फूल पत्ते आकर के उसको धक्का मार करके बाहर नहीं हटा देते। आधुनिक नेताओं में और शिरीष के फलों में यही समानता है। अब आगे पढ़ते हैं यहाँ से। मैं सोचता हूं कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु, जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु, ये दोनों के दोनों ही सांसारिक जीवन के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। यानी जिसको जीवन मिला है उसको बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा है तो मृत्यु भी आएगी। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। किसकी? जरा और मृत्यु की पर। क्या कि धरा को प्रमाण यही, पृथ्वी पर तो यही प्रमाण है, तुलसी जो फरा, जो फलता है सो जरता है, और जो बरा यानी जिसने जन्म लिया है सो बुताना, वो उसको मृत्यु प्राप्त होती है। ये ध्यान रखना आप। धरा को प्रमाण यही, तुलसी जो फरा सो जरा और बरा सो बुताना। जिसने जन्म लिया है उसको मृत्यु मिलेगी, और जो फला है वो झड़ा है। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूं कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते कि बाबा झड़ना तो निश्चित है। यानी शिरीष के फूल जो है ना, उनसे कहा जाता है, कह रहा है कि जिसको जो फूलता है फलता है वो झड़ता भी है। सुनता कौन है लेकिन? अरे महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। जीर्ण यानी जो कमजोर हैं, जीर्ण यानी जो हड्डियों का ढांचा है, दुर्बल यानी जो कमजोर हैं। वो झड़ रहे हैं, वो मर रहे हैं। जिनमें प्राण कण थोड़ा भी उधरमुखी है, ऊपर की ओर है, जो मेहनती हैं, वे टिक जाते हैं। महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? प्रश्न बनेगा, महाकाल देवता के सपासप कोड़े चलाने का क्या मतलब है? अर्थात मृत्यु तो निश्चित है, वो तो अपनी गति से बढ़ रही है, लेकिन जो कमजोर हैं, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो मर रहे हैं, वो पिछड़ रहे हैं। जिन्हें प्राण कण थोड़ा भी उधरमुखी है, जो थोड़ा भी जीवित रहना चाहते हैं, जो मेहनती हैं, वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राणधारा, दुरंत यानी तेज जीवनी शक्ति, और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष चलता रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइनें चल रही हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। इसका तात्पर्य क्या है कि दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष? इसका मतलब यही है मित्रों कि ये जो दुरंत है, इसका मतलब है तेजी से, ठीक है ना, और ये कालाग्नि यानी मृत्यु की अग्नि। और इसके साथ साथ संघर्ष यानी लड़ाई, निरंतर यानी लगातार। तो तात्पर्य यही निकला, दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का, यानी लोगों की जिजीविषा शक्ति और हमेशा हर जगह व्याप्त रहने वाली मृत्यु, दोनों का संघर्ष चलता रहता है। यानी जो मेहनत करता है वो जीवित रहता है, जो जागृत है, जो सचेत है,
वो आगे बढ़ेगा। वही हाल हमारी पढ़ाई के संदर्भ में है। साहित्य के विद्यार्थी, इनसे मैं कहना चाहता हूँ विशेष रूप से कि बेटाओ, कंपलसरी और अन्य विषयों में इतनी ज़्यादा संघर्ष की स्थिति नहीं रहती है। हमारे हिंदी साहित्य में बड़ी कठिन स्थिति है। एक तो इसके पाठ बड़े कठिन हैं, भाषा टेढ़ी है, ठीक है ना। तो आप लोग जिन पाठों को हटा दिया गया है उन्हें छोड़ दें, जो पाठ कोर्स में हैं उन्हें याद करते चलें। समय बहुत कम बचा है, 5 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। बोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो। जमे की मरे, यानी जमना एक जगह रुकना मृत्यु है, चलना जीवन है। कई काल देवता की मार से बचने का उपाय क्या है? जैसे ये कह रहा है ना, कोड़े की मार से बच भी सकते हो। यानी जो हिलते डुलते रहता है, जो अपना स्थान बदलता रहता है, जो थोड़ा बहुत निरंतर पढ़ता रहता है, मेहनत करता रहता है, वो आगे बढ़ता रहता है। कई एक बार मुझे मालूम होता है कि यह सृष्ट एक अवधूत है, अद्भुत अवधूत है। अवधूत कहते हैं सन्यासी। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता, न उधो का लेना न माधो का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत, हजरत यानी श्रीमान, न जाने कहाँ से अपने लिए रस खींचते रहते हैं। यानी जब धरती गर्मी से जलती रहती है तब भी यह वृक्ष अपने लिए पानी खींचता रहता है। मौज में आठों याम यानी 8 पहर रहता है। एक वनस्पति शास्त्री ने, एक पेड़ों के, एक प्रकृति के जानकार ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। कौन सा पेड़? सिरिस का पेड़। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था? सुकुमार केसर को यानी कोमल काया को। अवधूतों के मुंह से हमेशा ही श्रेष्ठ रचनाएं निकली है। संसार की सबसे सरस रचनाएं निकलती हैं। कबीर बहुत कुछ इस सृष्टि के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरस और मादक। यानी फकड़ाना मस्ती तो उनके अंदर थी, लेकिन फिर भी वो मस्त थे। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। अनासक्त यानी किसी भी चीज में आसक्ति नहीं थी। सृष्टि के फूल फकड़ाना मस्ती से उपज सकते हैं, और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। मेघदूत एक काव्य का नाम है जिसको किसने लिखा था? मेघदूत को कालिदास ने लिखा था मित्रों। तो मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त, उन्मुक्त कहते हैं आजाद, हृदय में उमड़ सकता है। यानी जो व्यक्ति किसी चीज में आसक्त नहीं रहेगा वही तो अपना मन कहीं लगा सकता है। जो कभी अनासक्त नहीं रह सकता, जो फक्कड़ नहीं बन सकता, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है? कहते हैं कर्नाट राज्य की प्रिया, यानी वहाँ की रानी विज्जिका देवी, इसने गर्वपूर्वक कहा था कि एक तो कवि ब्रह्मा जी थे, एक तो कवि ब्रह्मा जी थे और दूसरे थे वाल्मीकि और तीसरे थे व्यास। एक ने वेद को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को दिया। इनके अलावा और कोई यदि कवि होने का दावा करता है तो मैं कर्नाट राज्य की राजकुमारी रानी उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। देखिए कितनी गर्वपूर्वक बात थी कि उसने केवल 3 ही लोगों को स्वीकार किया, 3 कवियों को स्वीकार किया। उसने लिखा है कि तेसाम मूर्धिनम ददामी वाम चरणम कर्नाट राजप्रिया। कर्नाट राजप्रिया, मैं कर्नाटक राज्य की राजप्रिया रानी, तेसाम यानी उनके, मूर्धिनम यानी सिर पर, ददामी यानी रखती हूँ, वाम चरणम यानी बायां चरण। मैं जानता हूं कि इस उपलम्ब में दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है।
यानी उसने जो उलाहना दिया है कि भाई मैं तो किसी कवि को स्वीकार नहीं करती हूँ 3 के अलावा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी लोग रचना छोड़ दें, बाकी कवि अपनी कविता करना छोड़ दें। नहीं, कोई कवि नहीं आ रहा है, पर इसका मतलब यह भी नहीं कि कोई लजाए नहीं, तो उसे डांटा भी न जाए। यानी ढीठ हो जाते हैं कई बालक, दंगा करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अध्यापक उनको डांटना छोड़ देगा। पर मैं कहता हूँ कि कवि बनना है मेरे दोस्तों तो पहले फक्कड़ बनो। यानी कवि बनना है तो फक्कड़ बनना पड़ेगा, अनासक्त बनना पड़ेगा, और विद्या ग्रहण करनी पड़ती है। विद्या ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी बनना पड़ेगा। सीरीज की मस्ती की ओर देखिए, लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता ही नहीं, मरने दो मरने वाले को। अर्थात यहाँ सब लोग अपने अपने काम से मतलब रखते हैं, मेहनत करना कोई चाहता नहीं है। कम मेहनत करके मजदूर अपने मालिक से ज़्यादा पैसा लेना चाहता है, और मालिक अधिक मेहनत करा करके अपने नौकर को कम पैसा देना चाहता है। ये संघर्ष का मूल कारण है। ठीक है। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। भाई कालिदास ने वजन ठीक से क्यों रखा? क्योंकि वो अनासक्त योगी थे, स्थिर प्रज्ञ, उनकी बुद्धि स्थिर थी, और विदग्ध यानी जले हुए, प्यार में धोखा खाए हुए प्रेमी थे। कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ लेते थे। इसलिए हम दोनों एक ही श्रेणी के नहीं हो सकते, यानी कवियों में समानता नहीं हो सकती। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था कि वयमपि कव्य कव्य कव्यस्ते कालिदास दहा। अर्थात मैं भी कवि हूँ, कविता रच सकता हूँ, कालिदास भी कवि थे, कविता रचते थे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने कालिदास के समा की बराबरी कर ली। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर, विस्मय यानी आश्चर्य से, विमूढ़ यानी एक तरह से मूर्ख होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब इस सीरीज के फूल का ही एक उदाहरण लेते हैं। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? यानी किसी का चेहरा सुंदर है, किसी की काया गोरी है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सुंदर है? नहीं, देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला, यानी उसका हृदय कितना सुंदर है, वो कितना अच्छा सोचता है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य यानी कंजूसी नहीं थी। परमात्मा ने कोई कंजूसी नहीं करी थी, वो कालिदास के हृदय से निकली थी, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रह करके उनका मन खींच उठता था यानी चिढ़ जाता था। कहीं न कहीं कुछ छूट गया है, यानी कोई चीज़ छूट गई थी उस चित्र में। बड़ी देर बाद समझ में आया कि शकुंतला के दोनों कानों में उस सिरिस के पुष्प को देना भूल गए, जिसके केसर यानी बाल गंड स्थल तक यानी गले तक लटके हुए थे, और शरत चंद्र यानी शरत धन चंद्र यानी शरद ऋतु का चंद्रमा, ठीक है ना। शरद ऋतु के चंद्रमा की किरणों के समान कोमल और शुभ्र यानी पवित्र, मृणाल यानी मोतियों का हार। यानी ये कहना चाह रहा है कि कालिदास भी वजन रख सकते थे, अनासक्त योगी थे, स्थिर प्रज्ञ थे, विदग्ध प्रेमी का हृदय उन्होंने पाया था, ठीक है ना। लेकिन क्या कवि होने से कोई कवि बन जाता है? मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, कालिदास भी छंद बना लेते थे, लेकिन हम दोनों में समानता थोड़ी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि जो शकुंतला थी वो बड़ी सुंदर थी,
लेकिन क्या सुंदर होने से कोई सुंदर हो जाता है? ठीक है, जिसका चेहरा सुंदर है, जिसका शरीर सुंदर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुंदर है। उसका हृदय भी सुंदर होना चाहिए, उसमें भाव होने चाहिए, उसको दया की मूर्ति होना चाहिए, मानवता ममत्व का दृष्टिकोण उसे होना चाहिए। ठीक है ना। तो जो राजा दुष्यंत थे, जो शकुंतला से प्रेम करते थे, उन्होंने एक चित्र बनाया था। अब वो बार बार रह रह करके उनको ये समझ में आने लगा कि कोई चीज़ है जो छूट गई है। बाद में याद आया कि वो शीर्ष के पुष्प को देना भूल गई। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेदकर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो या सुख, वे अपना भाव रस उस पर अनासक्त कृषिवल की भांति, कृषिवल यानी किसान की भांति खींच लेते थे, जो निर्दलित यानी दबाया हुआ, निचोड़ा गया इक्षुदंड से रस निकाल लेते थे। कालिदास महान थे। ये ध्यान रखना आप, कालिदास की तुलना किसान से की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि जैसे किसान गंडे को पेल करके, गंडे को दबा करके उसका रस निकाल लेता है, उसी प्रकार कालिदास भी सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद करके अंदर तक पहुंच जाते थे और दुख और सुख में अपना भाव निकाल लेते थे। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कुछ इस श्रेणी के अनासक्त आधुनिक हिंदी के कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। रविंद्रनाथ टैगोर में यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा है कि राजोद्यान का सिंह द्वार कितना भी अब्रभेदी क्यों न हो, ऊंचा क्यों न हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। अर्थात कोई कवि कितना भी प्रसिद्ध क्यों न हो, कोई कवि कितना ही महान क्यों न हो, वो ये दावा नहीं कर सकता कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। कोई भी अध्यापक, कोई भी विद्यार्थी अपने आप में श्रेष्ठ नहीं होता। उस पर आकर ही मंजिल समाप्त नहीं होती है, रास्ते बहुत हैं। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यानी जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्ति नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली और इशारा है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी श्रेष्ठ नहीं होता, सब अपने अपने मन में श्रेष्ठ हैं, सबका अपना अपना महत्व है, सबको परमात्मा ने अलग अलग गुण प्रदान किया है। शिरीष तरु, शिरीष का पेड़ सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, ये वर्षा शब्द जो है वो गलत है, इसने लिख दिया वर्षा। आंधी लू अपने आप में सत्य नहीं है। हमारे देश के ऊपर से यह जो मार काट, अब देखिए उसने थोड़ा आधुनिक स्थितियों की ओर संकेत किया है कि आज हमारे देश में जो मारकाट चल रही है, अग्निदाह हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? ऐसी परिस्थिति में क्या आदमी अपने आप को संभाल करके रख सकता है? हाँ, शिरीष का पेड़ रख सका है। अपने देश का एक बूढ़ा यानी महात्मा गांधी रह सके थे। क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब तक मेरे हृदय में हूक उठती है, एक पीड़ा, एक टीस पैदा होती है कि हाय वह अवधूत आज कहाँ है, वो महात्मा गांधी कहाँ है जिसने हमारे देश को सही रास्ता दिखाया था, मारकाट के समय में भी लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। ठीक है। तो ये हाय वे अवधूत आज कहाँ है, इस पंक्ति में अवधूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गांधी के लिए। ठीक है ना। मेघदूत किसकी रचना है? काव्य सुमाग है, कवि कालिदास है। मेघदूत कालिदास की रचना है। शिरीष के फूल निबंध कौन सा है? ललित निबंध है। प्राचीन कर्नाट राज्य का आधुनिक नाम क्या है? कर्नाटक। और धरती निर्धूम अग्नि कुंड बनी हुई है, पंक्ति से क्या मतलब है? चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है और धरती अग्नि के कुंड के समान जल रही है। शिरीष का पुष्प संस्कृत साहित्य में कैसा माना जाता है? पवित्र माना जाता है, कोमल माना जाता है। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे, अवधूत थे ना। उदो का न लेना न माधो का देना, इसका मतलब क्या है कि किसी से कोई सरोकार नहीं होना, अपनी मस्ती में मस्त रहना।
10 दिन फूला फूल के कंकड़ भया पलास। पंक्ति का मतलब क्या है कि पलास का जो वृक्ष होता है, जिसको जंगल की आग कहा जाता है, जो लाल रंग का पुष्प निकालता है, वो 10 दिन तक फूल दे करके अपने आप झड़ जाता है, तो इसका कोई महत्व नहीं होता है। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो जरा बरा सो बुताना है। इसका मतलब क्या है कि जो पैदा होता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, जिसको जवानी है उसको बुढ़ापा भी आएगा। लेखक के अनुसार कवि ने कौन से गुण आवश्यक हैं, कवि के लिए कौन से गुण आवश्यक है? जो अनासक्त हो, जो अनाविल हो, जो अवधूत की भांति हो, जो बाहरी आवरण को भेद करके अंदर के हृदय को बाहर निकाल लाए, दैट्स कवि। लेखक ने शिरीष के फूल को कालजयी अवधूत की तरह क्यों बताया है? क्योंकि जिसके प्रकार अवधूत काल को जीत लेता है, सर्दी गर्मी वर्षा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, वो अनासक्त होता है, सांसारिक मायाजाल से दूर रहता है, ठीक उसी प्रकार शिरीष का पुष्प भी इस प्रकार का ही है। लेखक के अनुसार कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गई? ठीक है ना, तो मैंने अभी बताया कि जब चारों ओर मारकाट हिंसात्मक आवरण था, उस समय भी उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। शिरीष के फूल ललित निबंध के माध्यम से जी क्या संदेश दिया है कि हमेशा जिन लोगों को आगे बढ़ने का संदेश दिया है। काल देवता सपा सब कोड़े चला रहे हैं, लेकिन जिसकी प्राण कण उधरमुखी होंगे, जो दुरंत प्राण धारा का धनी होगा, वही जीतेगा। तो अब आप लोगों को कौन कौन से प्रश्न करने हैं, ठीक है ना? एक तो ये निबंध करना है, और एक ये चौथा करना है, व्याख्या करनी है दुख हो सुख, ठीक है ना? और यही करने हैं, ठीक है? बाकी आपको याद करते चलना है।